हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसमें आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं ये वाला एक फोल्डिंग पेज, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फोल्डिंग पेज है जो कि आज हम कोरोला X8 में डिज़ाइन करने वाले हैं गाइस। इसको हम किस लिए डिज़ाइन कर रहे हैं गाइस? अगर आप किसी पेज में शाइनिंग वगैरह या कुछ भी करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए, कीमती वक्त को ज़ाया किए ना बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो गाइस चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की डेली बेस वीडियोस आपको मिलती रहती हैं इसी चैनल पे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अपने कोरोला X8 में। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट और इसको ओके करने के बाद सबसे पहले जो है मैं अपनी वो वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने आज डिज़ाइन करनी है। गाइस, मैं यहाँ से जो है वो वाली पिक्चर को गाइस, ये वाली मेरी वो वाली पिक्चर है, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। गाइस, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने डिज़ाइन करना है बैकवर्ड हिस्सा, जो कि हम लेंगे यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल और इसकी मदद से यहाँ से ऐसे डिज़ाइन कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये वाला कलर हमने पिक करना है। इसके लिए हम यहाँ से लेंगे आईड्रॉपर और इसको यहाँ से ये फिल कर देंगे। गाइस, अब हमने क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करके इसकी न्यू लेयर बनानी है और इसको कलर हमने ब्लैक दे देना। ब्लैक कलर देने के बाद गाइस असली मसला अब शुरू है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से बिट मैप में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे, RGB कलर में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसके बाद हम यहाँ से पेज कलर में जाएंगे और यहाँ से हम इसको पेज को कलर कर सकते हैं। गाइस, अभी आपने वीडियो को कट नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी सारी टिप्स वगैरह और देने वाला हूँ। इसको हम यहाँ से थोड़ी सी हाइट बढ़ाते हैं और इसको अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल करें तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ से डायरेक्ट इसके अलावा हम वर्टिकल रहने देते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको लेफ्ट साइड से मोड़ जाते हो तो ऐसे ही मोड़ सकते हैं। चलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि ये इस तरह बना हुआ है, हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करने वाले हैं। तो गाइस, अब हमने क्या करना है, सिंपल ये वाला डिज़ाइन करना है। ये वाला डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ से लेंगे पॉलीगॉन टूल और यहाँ से 3 लेयर सेलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे और इसको यहाँ से पिक टूल की मदद से पिक करेंगे। बल्कि गाइस ऐसे नहीं बनाते हम इसको हम बनाएंगे ऐसे बनाने के बाद सबसे पहले इसको कलर दे देंगे हम येलो। ये वाला सेलेक्ट करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ से इसको और इसको डबल क्लिक करने के बाद हमने ऐसे इसको डिज़ाइन कर लिया। गाइस, काफ़ी सिंपल है। अब हम यहाँ से पिक टूल की मदद से इसको कॉपी बनाएंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसको हम वाइट कलर दे देंगे और इसको शिफ्ट पेज डाउन करेंगे। इसको हम थोड़ा साइड में करके सबसे पहले नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पेज अप करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मर्ज कर देंगे। गाइस, ये हमारे पास डिज़ाइन हो गया। अब हम यहाँ से इसमें टेक्स्ट को ऐड करते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपल टेक्स्ट टूल, AS ग्राफिक्स और इसको यहाँ से कलर दे देंगे वाइट, रोल कर देंगे, इटैलिक भी कर देंगे और ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन हो गया है। तो गाइस, अब यहाँ से इसको अगर आप यहाँ से शेडो देना चाहते हैं तो शेडो देने के लिए आप सिंपल सेलेक्ट करें और यहाँ से ड्रॉप शेडो में जाने के बाद आप सिंपल यहाँ से जो है यहाँ से आप इसको शेडो दे सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि
डेली बेस पे आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, तो याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।